की आपने सदस्यता क्यों ग्रहण की? सबसे पहला सवाल आपसे ये है। सर्वप्रथम मैंने कल भी अपनी बात में कहा था कि सनातन धर्म को पूरे विश्व में लेकर जाना है, राष्ट्र हित की जागृति को हमको जगाना है, देश के हर वर्ग के विकास की हमको बात करना है। इन सब चीज़ों को लेकर स्वर्णिम भारत को बनाने के लिए मैंने अपना टिकट को उठाया, मैंने अपने फॉर्म को उठाया है और ये त्याग सिर्फ इसलिए करा है कि सनातन धर्म को पूरे विश्व में लेकर जाना। अक्षय जी, कांग्रेस के शहीद जीतू पटवारी भी आप पर लगातार हमलावर है। वो कह रहे हैं कि बहुत टिकट जिनको नहीं मिला वो चाहते तो इतना नहीं लगता, लेकिन टिकट मिलने के बाद आप आए हैं और आपने पार्टी के साथ धोखा किया। हर जमाने में एक टैगलाइन होती है, अगर कलयुग की मैं बात करूं तो संघे शक्ति कलयुग है। संघे शक्ति कलयुग है मतलब अगर कलयुग में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ संघ और संगठन की शक्ति से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लाइन मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि जो बाकी लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं वो इस पर विचार करें और इस पर चिंतन करें। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संगठन के बारे में, राहुल गांधी के बारे में? मैंने एक लाइन में पूरी परिकाष्ठा कर दी, संघे शक्ति कलयुग है, जहाँ संगठन होगा वहीं राम राज्य आएगा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं आपने डर के मारे और प्रोटोकॉल के कारण आपने पार्टी बदली है, सत्य है क्या? अगर ऐसा होता तो जो आदमी विधानसभा 4 से टिकट मांग रहा था, जिसको कि हम अयोध्या कहते हैं और मध्य प्रदेश की सबसे टफ सीट मानी जाती है, अगर उस सीट से वो काम करने की ताकत रखता है तो उसके मन में कोई डर और भय की बात करना पूरी बेईमानी है। अक्षय जी, एक केस के बारे में लगातार जिक्र आ रहा है, धारा 360 जिस केस में बढ़ाई। बिल्कुल, क्या कहेंगे उस केस को लेकर आप? बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 25 साल से कार्यरत हूँ और इस 25 साल में मात्र एक केस मेरे ऊपर चल रहा है और उसी की बात कर रहे हैं, जो 307 की बात कर रहे हैं। 307 का जो केस है उसके अंदर कोर्ट ने ये कहा है कि प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसिया कहते हैं, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि 360 पे भी विवेचना होनी चाहिए। तो 10 मई की जो तारीख लगी है उस दिन उस पर विवेचना होगी, जब हमारा वकील आर्ग्यू करेगा, उनका वकील आर्ग्यू करेगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि 307 लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, उसके बाद उसके आगे की कार्रवाई चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में आपको किस पद से सम्मानित किया जाएगा? मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक नन्हा सा कार्यकर्ता बनने आया हूँ और बहुत खुश हूँ कि पिछले 24 घंटे में 18 घंटे मुझे कैलाश जी भाई साहब ने हाथ पकड़ के बोलना सिखाया और इसलिए पहली बार आज अलीराजपुर में आप लोगों के बीच में आया हूँ तो अपना भाषण दिया है। ये अलीराजपुर का मेरा भाषण मेरे पूरे जीवन में मुझे सदैव याद रहेगा। अक्षय जी, इसी का एक पूरक प्रश्न है, आरोप ये भी लगा रही है कांग्रेस की कोई डील हुई है, किसी पद को लेकर कोई डील हुई है, क्या भविष्य देखते हैं भाजपा में? जो आदमी का नामांकन फॉर्म में 0 से 8 तक गया हो तो वो क्या डील करेगा? आज की तारीख में मेरे पास क्या है और क्या नहीं है ये पूरा डिस्क्लोज्ड है। जो आदमी 15 लाख की घड़ी पहनता है उसको कोई क्या डील में देगा? भाजपा में क्या भविष्य देखते हैं? मैं तो राम राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ। जो दायित्व मुझे दिया जाएगा, जितने नीचे स्तर से भी दिया जाएगा, एक छोटा कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता, राम भक्त बन के काम करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीत रही है मध्य प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी मैं कभी इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन इस बार ये जरूर कहूँगा अब की बार 400 पार। अभी हमने मंच पे देखा, लाइटर नोट पे ये बात है जी, कैलाश जी ने आपसे ही मैथमेटिक्स करवाया था, सीटों को लेकर क्यों आप बचना चाह रहे हैं इस सवाल से? देखिए, जो मुझसे मैथमेटिक्स कराया गया था वो मल्टीप्लिकेशन का था और ज्योमेट्रिक का था। आप जो बात कर रहे हैं वो लॉजिकल रीजनिंग की है। दोनों में अलग अलग बात होती है। गुणा भाग करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना आसान होता है, लेकिन लॉजिकल चीज़ों पे बात करना अलग होता है। लेकिन कहाँ प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, वो एक दूसरी बात है। बॉटम लाइन आज ये है कि भाजपा 400 पार है, ये मैं। मतलब जैसे भी आपने बताया गुणा भाग करने में माहिर खिलाड़ी हैं, तो अपने पुराने कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता उनके लिए गुणा भाग करेंगे कि भाजपा के लिए? वो लॉजिकल है। मैं तो ये समझता हूँ कि आज अगर मेरे मन में ऐसी कोई बात आई है तो कहीं ना कहीं जिसके मन में भी भगवान राम विराजित होंगे और जिसके मन में आराध्य देव है। मैं जब भी आज सुबह निकलता हूँ तो हमेशा पहले मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। मैं जैन समाज से आता हूँ, हमारे पाठ पूजा होती है, वो तो सारे करता ही हूँ। उसके अलावा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण भी करता हूँ और ये मेरा दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि आज जब हम कलयुग में रहते हैं, जहाँ हर आदमी कर्मवीर बनना चाहता है, हर आदमी पैसे कमाना चाहता है, अपने घर को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि उसके दिल में धर्म भी होना चाहिए, उसके दिल में भगवान के लिए आस्था भी होनी चाहिए, उसको भी अपने आराध्य देव को मानना चाहिए, उसके मन में भी संस्कार होना चाहिए। तो ये देश संस्कार और संस्कृति का है, और संस्कार अगर किसी के मन में आते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। अब ठीक आप मुझे भाई साहब के साथ निकलना है। एक वर्ष